चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले हम सभी भाइयों को सलाम कहते हैं। तो और साथ साथ में जितने सारे लोग आए हैं अभी तक, मान लीजिए आप और मुझे छोड़कर 15 लोग ही इस मेडिटेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। तो जितने भी सारे आए हुए हैं, तो मैं होप करता हूँ कि ये 15 भी कम से कम इस सेशन को अंडरस्टैंड करें, और जो इनके फायदे के लिए हो। क्योंकि इस सेशन में मैं खास तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिससे इनको अपने जो काम है, जो ये फेसबुक पे काम या यूट्यूब पे काम या टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, इसमें इनको इंक्रीज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा व्यूज, वॉच टाइम एंड अर्निंग के नजदीक पहुंचेंगे। तो उनके बारे में आज मोस्टली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिक से, कि हम फेसबुक को मोनेटाइज करने से पहले हमने क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। मैं बेसिक स्टेप्स, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक फेसबुक स्टार्ट ही नहीं किया है, जिन्होंने आज तक फेसबुक ऑन ही नहीं किया, जिन्होंने फेसबुक के बारे में पता भी नहीं है, टिकटॉक के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है, बस खाली दूसरों की वीडियोस देखते हैं, आज तक कभी नहीं बनाया है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम आज तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से हम बात करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक के ऊपर। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर जो हम बात करने जा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो पैसा देने वाली जो प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा पैसा देने वाली प्लेटफॉर्म है, वो है फेसबुक। उसके बाद आता है टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। ये एक दूसरे के साथ में, उसमें भी इंस्टाग्राम ही आगे है, टिकटॉक उससे पीछे है। क्योंकि टिकटॉक पैसा देता है यूएसए, यूके, इन लोगों को ज्यादा देता है। और जो यहाँ के एशिया के लोग होते हैं, उनको बहुत ही, उनके कंटेंट को बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी पैसा दिया जाता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम और बात करें, पहला जो स्टेप है हमारा फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर। फेसबुक मोनेटाइजेशन में आप प्रोफाइल को, यानी आईडी, जो आपका अकाउंट होता है, उसको भी आप मोनेटाइज कर सकते हो। आप अपने पेज को भी मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन अब इसमें क्या चीज है कि पेज और फेसबुक अकाउंट में क्या चीज है कि जो पेज होता है उस पे आपको 6-7 मोनेटाइजेशन टूल्स मिलते हैं, जिसमें आप डिफरेंटली अर्निंग्स कर सकते हो। जिसमें स्टार आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, ब्रांडेड कंटेंट आता है, उसके साथ साथ आपको इन स्ट्रीम भी आता है, और एड्स ऑन रील्स भी आता है, बोनस भी आता है, लाइव स्ट्रीम भी आता है। ये पेज का एक क्राइटेरिया है। यानी पेज पे आपको ज्यादा प्लेटफॉर्म, ज्यादा टूल्स मिलते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आवाज आसिफ भाई सही से आ रही होगी तो आप बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बताइए, अगर आवाज आ थोड़ा रही है। कम आ रही हो तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल थोड़ी क्लियर सी आवाज है, आप मैंने कैरी ऑन करें। माइक थोड़ी, हाँ जी जी, मेरी माइक थोड़ी दूर सी है, तो इस वजह से मैं बताना चाहूंगा। तो अब दूसरी बात ये कि अब जो प्रोफाइल होती है, फेसबुक की प्रोफाइल, बहुत सारे लोग प्रोफाइल पे काम करते हैं, उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करके उसको पेज समझते हैं। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वो पेज नहीं होता, वो फिर भी प्रोफाइल ही होती है। और उस पे आपको 2 या 3 मुश्किल से मोनेटाइजेशन मिलेंगे। उनमें से होगा स्टार, उसके साथ साथ होगा आपको एड्स ऑन रील्स, इन स्ट्रीम। ये 3 मोनेटाइजेशन, और इन स्ट्रीम भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है उसमें। एड्स ऑन रील्स एंड स्टार, ये 3 ही मोनेटाइजेशन उसमें आराम से मिलती है, बाकी ज्यादा मोनेटाइजेशन उसमें नहीं मिलती है। ये फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसीज है, मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है। तो आपको अगर काम करना है तो बेटर है कि आप फेसबुक की जो आईडी है उसके मजीद एक पेज बनाइए। लेकिन एक मेहरबानी करें कि पेज का नाम और आईडी का नाम सेम एक जैसा ना रखे, उससे फेसबुक आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन वायलेशन देता है। आपने थोड़ा सा नाम डिफरेंट रखना है, आईडी का अलग नाम रखना है, पेज का अलग नाम रखना है, जो भी आप पेज क्रिएट करेंगे। और आजकल जो भी पेज क्रिएट करता है वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल मोड में क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, आगे एड्स के बारे में बात करते हैं। देखो फेसबुक एड्स ऑन रील्स पे पैसा देता है, वहां से एड चलने से। स्टार पे पैसा तब मिलता है जब आपको कोई फैन या कोई फॉलोवर आपको स्टार देता है,
तब पैसा मिलता है। सब्सक्रिप्शन से भी अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेसमैन आपको सब्सक्राइब करता है, उसके बाद वो आपकी लेटेस्ट पोस्ट देखता है और अपना कमिट करता है, और आप वो आपके सब्सक्राइबर बनते हैं। आप उनको ज्यादा अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देते हो, आप उनको हाई लिस्ट में रखते हो। तो लेकिन सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं बनते हैं एशियन कंट्रीज में, तो लेकिन बाहर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बनते। स्टार और सब्सक्रिप्शन में उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। मिलता जो पैसा है ज्यादा, वो मिलता है बोनस से। और जो बोनस से मिलता है $30,000। मतलब अगर आप $30,000 आपको साल में आप कमा सकते हो एक प्रोग्राम से, वो है बोनस प्रोग्राम, जो इंडियन और अमेरिका में इनवाइटेड है, जो अभी इन दोनों कंट्रीज में मिल रहा है और अदर कंट्रीज में अभी नहीं है। तो $30,000 तक आप कमा सकते हो आराम से। उसमें क्या होता है, आपको बोनस दिया जाता है, और उसके बाद आपको जितने कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, और जितने ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे, वो बोनस प्रोग्राम आपको वहां से अर्निंग देगा। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है एड्स ऑन रील्स। एड्स ऑन रील्स पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, एड्स ऑन रील्स कैसे मिलेगा, एड्स ऑन रील्स कैसे मिलेगा। देखिए भाई, आपका पेज 30 डेज पुराना होना चाहिए। 30 डेज तक आपने रील्स अपलोड करने हैं। वो रील्स कम से कम 30 रील्स या 15 रील्स तक आने चाहिए, जिसमें एक दो रील्स कम से कम मिलियन तक जानी चाहिए। और जब वो मिलियंस तक जाती, क्योंकि जनरली हर एक रील मिलियंस तक जा ही जाती है, जाती ही जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर कुछ भी ना हो, रील 15-20 रील्स में तो एक रील मिलियंस में जाती है। उसके बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे मिलियंस में जाती है। तो आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक ले लो या कुछ भी हो, तो वो ऊपर जाती है। फिर अगर आपके 5-10 रील्स 5-5 हजार 10-10 हजार जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिकली इनवाइट किया जाता है एड्स ऑन रील्स के लिए। एड्स ऑन रील्स पे आपको कम से कम अगर आप देखेंगे, तो दिन को $5 या $4 या $10 तक मिल सकता है, आराम से एड्स ऑन रील्स से कमा सकते हैं। और उसके बाद एक और प्रोग्राम है, जो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, दैट इज, जो फेसबुक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम है स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड्स, जिसे एड ब्रेक कहते हैं, इन स्ट्रीम एड्स पे जितनी बड़ी वीडियो आपकी होगी और जितनी बार एड चलेगा, और उतना पैसा आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। जैसे आपकी वीडियो पे ऐड चलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी वीडियो पे जैसे एड्स ज्यादा से ज्यादा चलेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, उन पे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा पैसा है एड्स ऑन रील्स पे या इन स्ट्रीम एड्स पे। इन स्ट्रीम एड्स पे आप दिन को 500, 600, 1000, $2000 भी कमा सकते हो। अगर आपकी ज्यादा वायरल हो गई वीडियो, तो आप मतलब $1000 तक भी एक दिन में कमा सकते हो, यानी इन स्ट्रीम एड्स से। ये रहा इन स्ट्रीम एड। उसके बाद होता है लाइव एड्स। लाइव एड्स होता है, और जो मतलब आपका क्राइटेरिया होता है उसका, उसको क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए, जिस तरीके से इन स्ट्रीम का क्राइटेरिया होता है, आपको कम से कम 5 वीडियो और 7 लाइव वीडियोस, एंड आपके 60,000 मिनट्स वॉच टाइम जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके मजीद आपके 5,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ आप इनएलिजिबल कंट्री में होने चाहिए, तो और कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एलिजिबल आप होनी चाहिए इसके, तो तब जाके आप ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है। आपको सेटअप मिलेगा, आप उसको सेटअप करके अपना पे आउट, जो भी पे आउट लगाना होगा वो आप करके आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद होता है लाइव एड्स, यानी इन स्ट्रीम ऑन लाइव एड्स, यानी जो ज्यादातर ब्रॉडकास्टर्स करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे प्रोफेशन में जो लाइव ज्यादा करते हैं, तो ब्रॉडकास्ट ज्यादा करते हैं, और वो भी उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। वहां से भी वो इन स्ट्रीम प्लस लाइव एड्स दोनों उस वीडियो से कमा सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के मैं बताऊंगा, फेसबुक पे ज्यादा टूल्स हैं, फेसबुक पेज पे ज्यादा टूल्स हैं अर्निंग करने के। इन्हें यूट्यूब से लेकर मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब कम पैसा देता है, यूट्यूब भी बहुत ज्यादा पैसा देता है, लेकिन यूट्यूब से ज्यादा पैसा अगर हमें आए, तो हम फेसबुक से निकाल सकते हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा, ये रही हमारा क्राइटेरिया, और कौन सा कितना ज्यादा अर्निंग देता है, क्या किस तरीके से देता है। अब सेटअप कैसे करें हम एक फेसबुक पेज को। देखो, फेसबुक पेज को आप जब सेटअप करेंगे, मैंने पहले भी बताया कि आपका उसमें एक लोगो होना चाहिए, एक कवर फोटो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप जितनी सारी डिटेल्स उसमें डालेंगे, प्रोफेशनली डालें। जिस नाम से आपने पेज बनाया, उसी नाम से ईमेल क्रिएट कर लीजिए, वो डाल दीजिए उसमें। और सारी डिटेल्स इन्हें कि आपने प्रिवेसी, मतलब प्रिवेसी में जाके अपने सारे जितने सारे पोस्ट रीच होती है, वो सारे पब्लिक करने होते हैं।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको वो सेटिंग हम बताएंगे कैसे कि या किसी वीडियो में मैं बना के यूट्यूब पे चढ़ा के आपको दे दूंगा, आप वो देखेंगे आपको वो सेटिंग कैसे करनी है। तो उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएशन में, यानी फेसबुक के लिए कंटेंट क्रिएशन कैसे होनी चाहिए, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं चाहता हूँ, अभी जस्ट अभी मैंने देख रहा हूँ अभी 33 लोग ही आए हुए हैं सेशन में। मुझे उम्मीद थी कि इससे ज्यादा आएंगे, लेकिन बहुत इस चीज पे भी मैं बात करूंगा कि क्यों लोग नहीं आ रहे हैं। इस पे भी कुछ वजूहात होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी बात करेंगे लास्ट में। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप सब आए हुए हो, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन टिप्स के लिए आपको मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया, जो बंदा जिस प्रोफेशन में है, जो बंदा जिस प्रोफेशन में काम कर रहा है, जहां पर जो उसका मतलब डेली बेसिस रूटीन है, जहां जाता है, जिसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन ज्यादा है, वो उसी के बारे में कंटेंट बनाए। अब वो सोचेगा कि नहीं यार मेरा कंटेंट ऐसा नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप बाइक ठीक करने वाले हो, आप गाड़ी ठीक करने वाले हो, आप ट्रैवलर हो, आप गाड़ी के साथ होते हो, आप एक मौलवी साहब हैं, आप कारी साहब हैं, आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप जो भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप है, डॉक्टर हैं, आप मतलब किसी या बिजनेस मैन हैं, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं आप अपनी, आप उसके अंदर जाके आप फनी, इमोशनल, इस्लामिक, लेसनेबल, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। अब कंटेंट का स्क्रिप्ट कहाँ से लाएं, ये बड़ा सवाल होता है। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि सर इतने इतने कंटेंट्स तो बना लिए, अब कंटेंट का स्क्रिप्ट कहाँ से लाएं। कंटेंट का स्क्रिप्ट लाना बहुत ही सिंपल है, आपने करना कुछ नहीं है। आपके पास मोबाइल में चैट जीपीटी होता है, वो फ्री वाला वर्जन आप यूज कर सकते हैं, और भी सारे वर्जन है। आप वहां जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं, मैं 3 कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, है 4 कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, या हम एक इंफॉर्मेशन वीडियो बनाना चाहते हैं, या उसके बारे में या इसके बारे में, जो भी टॉपिक आपका हो, आपको स्क्रिप्ट लिखना है। आपने ड्रामा बनाना है ड्रामा तरीके से, और आपने इस्लामिक वीडियो बनाना है, आपने लिखना है, सिर्फ सीधा सा प्रॉम्प्ट देना है उसमें, सीधा लिखना है कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, मुझे स्क्रिप्ट बना दीजिए 4 बंदों का, 3 मिनट के वीडियो लिए, 4 मिनट के लिए वीडियो के लिए 5 मिनट की। वो रेडीमेड आपको उर्दू में स्क्रिप्ट बना के दे देगा। आपने उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करना है। यानी दिन में आप 1000 ड्रामा भी बनाना चाहोगे तो 1000 वीडियो बनाना चाहिए, आपको हजारों स्क्रिप्ट रेडी होंगे। आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से स्क्रिप्ट यहाँ से चैट जीपीटी से ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रिप्ट की तो बात होगी, अब बात करते हैं आपका जो क्रिएशन होगी। सबसे ज्यादा फोकस आपका लाइटिंग होता है, आपका चेहरा सही से नजर आना चाहिए, और आपकी आवाज सही से आनी चाहिए, और बैकग्राउंड जो म्यूजिक है, वो म्यूजिक आपको फ्री वाला होना चाहिए। फेसबुक का एक अपना लाइब्रेरी है, फेसबुक कॉपीराइट फ्री वीडियो म्यूजिक, अगर आप करेंगे सर्च गूगल पे तो आपको आराम से वो मिलेगा, और आप फेसबुक की लाइब्रेरी से आप फेसबुक का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठा सकते हो। उसके बाद आपको अगर कॉपीराइट का फिर भी डर डर होगा, तो उसके लिए आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, आप दो म्यूजिक को मिलाकर बैकग्राउंड में लगाएंगे। इन्हें पहले एक म्यूजिक लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा म्यूजिक लगाएंगे, लेकिन उसकी आवाज धीमी करेंगे थोड़ी सी, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको कोई भी कॉपीराइट वायलेशन नहीं आने वाला है, जैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी आप खुद का म्यूजिक बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाई टेक्निकल एडिटिंग आनी चाहिए। आपको ब्रांड लैब या विब्रो, आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चलानी आनी होती, तो आप खुद से म्यूजिक बना सकते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आप वो म्यूजिक भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा कि आपने कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठाना है फेसबुक लाइब्रेरी से, और उसको एडिट करके, एज इट इज नहीं, एडिट करके उसको मतलब एक वीडियो पे लगा दिया, फिर दूसरा भी डाल दिया, और वो एक दूसरे के साथ, जब वो दो ट्यून्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो फेसबुक का एल्गोरिदम या किसी का भी एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम उसको पकड़ नहीं सकता, उसको कॉपीराइट नहीं दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसी बात पे हम आगे बात करते हैं कि कैसे कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है, बार बार मैसेज कर रहे हैं आसिफ भाई, उनको बता दीजिए आवाज उनको नहीं आ रही है।
आसिफ भाई। आवाज मुझे क्लियर आ रही है। आई थिंक इनका इंटरनेट का इशू है, इसलिए इनको नहीं आ रही आवाज। तीन चार बंदों को ठीक नहीं आ रही ठीक। आवाज, बाकी तो सबको आ रही है आई थिंक। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। हम फिर से बात करेंगे। अगर कोई हैंडमेड, कोई बच्ची होती है, कोई लड़की होती है घर में, कोई या कोई भी बंदा होता है जो हाथ से कुछ चीजें बनाता है, तो वो उस हाथ से बनी हुई चीजों की वीडियोस बनाकर और उसमें वॉइस ओवर करके कोई इस्लामिक या इंफॉर्मेटिव या अच्छी सी शायरी करके उसको वीडियो बनाकर वो शेयर कर सकती है या कर सकता है, तो अपने फेसबुक पेज पे, और वही वीडियो इंस्टाग्राम पे, वही वीडियो टिकटॉक पे, वही वीडियो यूट्यूब पे, चारों जगह पे वही वीडियो डालनी है। तो उस तरीके से क्या होगा, सारे प्लेटफॉर्म्स आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से होगी कंटेंट क्रिएशन की बात। कंटेंट क्रिएशन में इन्होंने मैं एक और जनरली बात बताना चाहूँ, बहुत सारे लोग फेसलेस कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। फेसलेस कंटेंट क्रिएटर भी चलते हैं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि नहीं चलते हैं, बहुत ज्यादा। इसके लिए आप एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो, कार्टून कैरेक्टर्स बना सकते हो। इसके लिए आप एनिमेटेड स्टोरीज बना सकते हो, एनिमेटेड वीडियो कैरेक्टर्स की स्टोरीज बना सकते हो, जो कि यूट्यूब एंड इस पे बहुत जबरदस्त चलती है। उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर को आपको सीखना पड़ेगा, एनिमेटेड वीडियोस कैसे बना सकते हैं हम। तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा लेसन देंगे, थोड़ा सा क्लास दे देंगे, उस पर हम वीडियो भी बना लूंगा मैं। और वो मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कैसे एनिमेटेड वीडियोस को क्रिएट करते हैं, कैसे एनिमेटेड वीडियोस को कैसे बनाते हैं, और कैसे एक स्टोरी टाइप, यानी जैसे इंडिया में इस समय मोटू पतलू फेमस है, भीम है, इस तरीके के आप भी कैरेक्टर्स बना सकते हो और उनको आप अपना नाम देकर उनको आप मशहूर कर सकते हो और उससे करोड़ों लाखों रुपया कमा सकते हो। तो ये हो गया फेसलेस एक तरीका। दूसरा हो गया फेसलेस, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप जनरली अगर आप देखोगे, कोई ऐसा बंदा है जो मतलब जो यूट्यूब पे है खाली और फेसबुक पे नहीं है, तो उसको पहले रिसर्च करके उसके वीडियो आप एज इट इज नहीं बल्कि एडिट करके उसको वॉइस ओवर करके उसको भी एडिट कर सकते हो, डाल सकते हो। अब कोई खाली चाहता है कि नहीं भाई यार, मैं कंप्लीटली चेहरा नहीं दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, बस मुझे एज इट इज वहां से मटेरियल मिलना चाहिए और यहाँ से मैं एडिट करें, लेकिन उसके लिए आपकी एडिटिंग बहुत कमाल की होनी चाहिए। तो उसके लिए पिक्सल बाय, स्टॉक लैब, इन्हें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री कॉपीराइट वीडियोस उठाकर उन पे एक स्टोरी बना सकते हो। इन्हें फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो, आप फैक्ट्स चैनल खोल सकते हो, फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो, या जनरल नॉलेज के बारे में, या साइंस के बारे में, या किसी चीज के बारे में, वो वीडियोस आप फ्री कॉपीराइट वहां से उठा के उनको कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर अच्छे से सजाकर अच्छी सी एडिटिंग करके उसका भी एक चैनल बना सकते हैं, उसका भी एक पेज बना सकते हैं और उस पे भी काम कर सकते हैं। ये बस मैं और आगे इंशाल्लाह ताला बात करूंगा कंटेंट क्रिएशन में कभी दोबारा, लेकिन अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोनेटाइजेशन टूल्स के बाद हमने बात करनी है कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस की। यानी हमारा हमेशा सिट्रस रहना चाहिए कि इम्पोर्टेंस फेसबुक की पॉलिसीज क्या है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस रहनी चाहिए कि भाई मुझे आग नहीं दिखानी है, मुझे मारपीट नहीं दिखानी चाहिए, मुझे खून नहीं दिखाना है, मुझे मर्डर नहीं बोलना है, मुझे किसी को मारना नहीं है वीडियो में, मुझे किसी को इस तरीके से की चीजें, मुझे गाली गलौज नहीं करना है वीडियो में, इस तरीके की चीजों से बचना है मुझे। जितना मैं इस चीजों से बचूंगा, इससे बेहतर है कि मैं आगे बढ़ूंगा। या किसी का भी वीडियो उठा के मैं नहीं डालूंगा, तो क्योंकि उस पर तुरंत से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन लग जाता है, जो 12 महीने के बाद दूर होता है, वो एकदम से पेज खराब हो जाता है। क्योंकि वो गलती कभी ना करे, किसी का वीडियो उठा के ना लगाए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका ये पूरा क्राइटेरिया फेसबुक का कंप्लीट होता है, आप 60,000 मिनट्स एंड 5,000 फॉलोवर्स, आप 5 लॉन्ग वीडियोस, 5 ऑनलाइन डिमांड वीडियोस, और आप एलिजिबल कंट्री में, और आपका ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। फिर जब आपको सेटअप आता है, सेटअप का ऑप्शन आता है, आप सेटअप कर लीजिए। तुरंत से सेटअप ना करें, पहले आप आसिफ भाई से बात करें, आसिफ भाई आपको गाइड करेंगे उस टाइम कैसे सेटअप करना है, उसमें पे आउट कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये आसिफ भाई आपको पूरा गाइड करेंगे, क्योंकि आसिफ भाई आपके साथ कनेक्टेड है, ग्रुप में है आप।
तो आसिफ भाई आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे इसके बारे में कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फिर से मैं बात करना चाहूंगा एक और चीज के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, कि जब आप अब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे भी वही वीडियोस डालनी है जो वीडियोस आप फेसबुक पे डालें, लेकिन यहाँ पर वीडियोस की रेजोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जैसे आप फेसबुक पे रील डालते हो, यूट्यूब पे रील है, वही रेजोल्यूशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर वो वाली रील्स, वो वीडियोस ज्यादा नहीं चलती हैं। तो इस वजह से आपने यहाँ पर भी आप बोनस कमा सकते हो। यहाँ पर आप एड्स से पैसा कमा सकते, यहाँ से आप बैजेस से पैसा कमा सकते हो, यहाँ से भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। सेम क्राइटेरिया है, सेम तरीका है, और जो फेसबुक पे यूटिलाइज करा वही तरीका यहाँ पर भी है। तो कभी भी गलती से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को कभी भी मर्ज मत करना, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत सारे क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को मतलब जोड़ देते हैं। फिर जाके अगर कभी ना कभी गलती से उनका वायलेशन लग गया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक भी उसी से खराब हो जाता है। अगर इन फेसबुक पे लग गया तो इंस्टाग्राम खराब होगा, इंस्टाग्राम पे लग गया तो फेसबुक खराब होगा। इसलिए इनको अलग नाम एक ही रखो, एक तरीके से रखो, लेकिन अलग अलग चलाओ। इनको अलग अलग चलाओ, इनको अलग अलग से वीडियोस अपलोड करो, इनको एक दूसरे के साथ मर्ज ना करो। इससे क्या होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट एनहेंस करनी है, तो उसके लिए आपको सोच समझकर मेरा नीच क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, मैं किसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और वो लोग कब फ्री होते हैं। मान लेते हैं एक इमोशनल ड्रामा बनाने वाला, इस्लामिक ड्रामा बनाने वाला की जो ऑडियंस होगी वो 5 बजे के बाद फ्री होगी। अब जो स्टूडेंट टाइप के लोगों के लिए कंटेंट बनाए, वो दिन भर फ्री रहते हैं। उनके लिए तो कोई भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वो सीखने के मूड में हमेशा होते हैं। वो कभी भी अपने टॉपिक को उठा के सीख सकते हैं। तो आपने फिर, आपको फेसबुक भी गाइड करता है आपका टाइमिंग कब है, आपकी ऑडियंस कब लाइव ज्यादा है, आपने उसी टाइम पे वीडियो को अपलोड करना है। और अगर लॉन्ग वीडियो है, थंबनेल भी डालना है, हैशटैग सही से इस्तेमाल करने हैं, हैशटैग्स को पहले रिसर्च करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बताएंगे लेटेस्ट हैशटैग्स क्या चल रहे हैं। वो आप गूगल से लेटेस्ट हैशटैग्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स आप सर्च कर सकते हो। वहां से आप अपने टॉपिक के ऊपर अच्छे से हैशटैग्स बना सकते हो, और वो हैशटैग्स यूज करके, या चैट जीपीटी से भी आप अपने टॉपिक के हिसाब से हैशटैग्स बना के अपने कंटेंट में डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी और अपने फेसबुक पे भी। तो कंटेंट की स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए आपको। आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है, आपके जो वीडियो की, वो पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी क्वालिटी ये बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी पिक्चर क्वालिटी एंड आपकी ऑडियो क्वालिटी जबरदस्त होगी, उतनी ज्यादा रीच लेगा आपका पेज, इतना ज्यादा रीच लेगा आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो ज्यादा रीच लेगा। और उससे क्या फायदा होगा आपको, आप बहुत जल्द से जल्द अपने गोल, अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। और साथ साथ में अपने जरिए कभी भी, खुद से कोई बोलता है मैं शेयर करूंगा, जिस आईडी पे आप एडमिन है उस पेज पे, उस आईडी से कभी भी शेयर ना करे, किसी भी ग्रुप में ना शेयर करे, किसी को भी शेयर ना करे, बस खाली अपलोड करे। अगर आपने शेयर करना ही है, 2-4 आईडीज और बना के रखो, उन आईडी से ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो, प्रोफाइल्स पे शेयर करो, और दूसरी जगहों पे शेयर करो। ऐसा ना करे कोई भी बंदा जो खुद का खुद ही वीडियो शेयर करना शुरू कर दे। उससे क्या होगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। अगर वो शेयरिंग खुद से ही करना शुरू कर दे, तो ये भी एक वायलेशन बन जाता है, इसे क्लिक बैट कह सकते हैं। और इससे फ्लैग्ड बिहेवियर का वायलेशन आता है, जो कम से कम 6 महीने के अंदर जाता नहीं है फेसबुक पे। क्योंकि अगर बार बार करे, 3 बार तक माफ करता है फेसबुक, अगर चौथी बार भी आपने खुद से ही शेयरिंग लगा दी, 20, 30, 40, 50 शेयरिंग लगा दी, तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको फ्लैग्ड कॉन्टैक्ट बिहेवियर आ सकता है। तो ये भी, इस चीज पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, खुद से शेयरिंग ना करना। बस अगर करनी भी है तो दूसरे आईडीज बनाइए, दूसरे स्मार्टफोन या लैपटॉप या पीसी में लगाकर शेयरिंग लगा सकते हो खूब। अगर उतनी शेयरिंग लगाए, कम से कम 4-5 शेयरिंग लगाए, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग ना लगाए, 5 से ज्यादा ना जाए। तो उससे भी लगता है कि यार, इस बंदे ने 10-15 बंदे रखे हुए हैं, तो वो शेयरिंग लगा रहे हैं इसके कंटेंट पे,
ना देख रहे हैं। शेयर वही करेगा जो उस आईडी से वो वीडियो कम से कम हाफ देखेगा। अगर 3 मिनट की वीडियो है, 1.5 मिनट देखे पहले, उसके बाद शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, उसके बाद शेयर करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने उठा के शेयर कर दिया, उठा के शेयर करना, ना देखा ना कुछ, ऐसा भी ना करना। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे भी क्लिक बेट का वायलेशन आता है। लोगों को लगता है कि इसने कुछ लोगों को बिठा के रखा हुआ है, वो ऐसे ही दरादर शेयरिंग करते हैं। क्योंकि ये पहले पहले चलता था, अब नहीं चलता है, क्योंकि फेसबुक ने पूरी अपनी जो गाइडेंस है, पूरी जो एक पॉलिसी है, वो चेंज कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिएट वायरल कंटेंट। अब जो कोई ड्रामा बना सकता है या किसी चीज पे जो वायरल चीजें चल रही होती है मार्केट में, जैसे वर्ड गया एक डायलॉग था, या जैसे एक नया आया हुआ है, मुझे वो बोलना भी नहीं आता है, कुछ आवाजें, तो ऐसे वायरल, यानी किसी मूवी का वायरल डायलॉग होता है, उस डायलॉग को बोलकर आप अपनी रील्स को क्रिएट करके, जनरेट करके उनको वायरल कर सकते हो। जितने सारे वायरल चीजें होती है उन पे फोकस करना है, उसका कंटेंट लेना है, वही चीज फिर से रिपीट करनी है। तो उससे भी आपकी जो पेज है वो रीच ले लेता है। तो जब एक बार पेज ने आपकी रीच ले ली, तो उसके बाद वो आप और भी कोई कंटेंट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाता है। अब हम बात करेंगे फाइनली, जो हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इस पे दोनों एक जैसे हैं। इनका एल्गोरिदम एक जैसा है, इनका मोनेटाइजेशन टूल्स एक जैसे हैं, इनका सब कुछ एक जैसा है। बस इनमें क्या फर्क रहती है, आपको यहाँ पर 5,000 फॉलोवर फेसबुक पे करना पड़ता है, कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि अगर आपके 2-3 हजार फॉलोवर आ गए, उसके बाद आपने अच्छी रीच ले रहा है आपका कंटेंट, तो आप वहां पर एलिजिबल बन जाते हो मोनेटाइजेशन के लिए, बोनस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल बन जाते हो। तो बस आपने काम सही से करना है, अच्छी खासी वीडियोस डालनी है, और रीच लेना चाहिए आपका ये पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम टिकटॉक के ऊपर बात करेंगे। मैं आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी लास्ट में मुझे फिर काफी सवाल आते हैं, फिर उनको भी टाइम लेना देना पड़ता है। तो इस वजह से मैं अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक क्या है, कि टिकटॉक भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से भी अर्निंग्स हो रही है। लेकिन अभी कुछ कंट्रीज में है, तो कुछ कंट्रीज की होने की वजह से ज्यादातर टिकटॉक पे अभी जो सोशल, मतलब अगर देखा जाए, पाकिस्तान में अभी मोनेटाइजेशन टिकटॉक की नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में अभी कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। लेकिन टिकटॉक पे बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग इस समय एक्टिव हैं। आप टिकटॉक से भी काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, अगर आपको चैट जीपीटी वॉइस ओवर करना आता होगा इंग्लिश में, या इंग्लिश से आप वॉइस बना सकते हो, ऑडियो बना सकते हो, टेक्स्ट से आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉइस, तो वो आप कर सकते हो। यानी आप कुछ लिखोगे, उसी को वो बोलेगा इंग्लिश में, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से भी आप अच्छी खासी अर्निंग्स, क्योंकि अगर इंग्लिश कंटेंट जितना ज्यादा होगा टिकटॉक पे, उतना ज्यादा अर्निंग्स कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश कंट्रीज में वो वीडियो ज्यादा देखी जाएगी, और उसकी वजह से आपको ज्यादा डॉलर्स टिकटॉक पे बनेंगे। हाँ, अगर आपका उर्दू कंटेंट होगा उस पर भी अर्निंग होगी, लेकिन अर्निंग थोड़ी कम होगी। आपको महीने में 100 या 200 डॉलर कमाओगे टिकटॉक से। अगर इंग्लिश वाली होगी तो आप 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर भी कमा सकते हो टिकटॉक से। उसके लिए भी सेम यही कंटेंट है जो आपने फेसबुक पे डाला है, जो आपने फेसबुक पे किया है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, हैशटैग्स का ध्यान रखना है, और फिल्टर्स का ध्यान रखना है, फिल्टर कौन सा यूज करना है, क्योंकि लेटेस्ट फिल्टर्स आते हैं वहां पर, उनको उस टाइम जब अपलोडिंग करते हैं उस टाइम उनको यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप टिकटॉक अकाउंट कौन सा बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी सवाल आए थे, 2-4 सवाल आए थे, 2-4 लोगों ने सवाल किए थे, मेरे कमेंट्स में भी आए थे, मैसेज में भी, व्हाट्सएप पे भी आए थे, तो और इंस्टाग्राम पे भी आए थे कुछ क्वेश्चन, टेलीग्राम पे भी आए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि सर, इसके लिए यूएसए का फोन नंबर या यूएसए का, यूके का फोन नंबर होना चाहिए, वहां पर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, आपकी डीओबी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो आपकी जब डीओबी 18 साल से ऊपर होगी, आपका जो ईमेल से आपने अकाउंट को क्रिएट करना, आज से भाई आपको आराम से अकाउंट क्रिएट करके दे देंगे। उससे आप ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाते हो 2 बार। तो जैसे आप वेरीफाई हो जाओगे, जब आपका 10,000 फॉलोवर और 1 लाख लाइक्स, तो व्यूज आएंगे, तो उसके बाद आप एलिजिबल ऑटोमेटिकली बन जाते हो बीटा प्रोग्राम के लिए। और बीटा प्रोग्राम में क्या है, बीटा प्रोग्राम से आप ऑनलाइन एड्स से पैसा जनरेट कर सकते हो और कमा सकते हो।
जब आपका $100 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको सेटअप करना अपना पे आउट अकाउंट। उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसमें पेपाल या पेवनीर आपको कनेक्ट करना, वो हम सिखाएंगे आपको कैसे आप जैज कैश में अपने, जो जैज कैश पाकिस्तान का जैज कैश या इजी पैसा है, उसमें आप कैसे पैसा ले सकते हो टिकटॉक से, वो भी हम सिखाएंगे एग्जैक्टली। अगर आप गैदरिंग करके, अब अगर आप यहाँ रहते हो, हम आपको वो भी सिखाएंगे। जब आपका $100 कंप्लीट होगा, वो हम आपको बताएंगे कैसे आप वो चीजें भी कंप्लीट कर सकते हो। अब टिकटॉक के ऊपर मोनेटाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। आप लाइव करके भी पैसा कमा सकते हो, लाइव गिफ्ट्स भी ले सकते हो, क्रिएटर फंड से भी ले सकते हो। क्रिएटर फंड जो होता है, कभी कभी टिकटॉक एक बड़ा फंड देता है कि आप ये चीज करो तो हम आपको इतना डॉलर देंगे। तो क्रिएटर फंड, या कोई वीडियो बनाने के लिए बोलता है, या किसी क्रिएटर को कॉपी करके वीडियो को पब्लिश करना है, जिसे कहते हैं क्रिएटर आर्टिस्ट। क्रिएटर आर्टिस्ट का एक टूल होता है, उसमें उस पे वीडियो बना के भी आप पैसे कमा सकते हो। यानी कि कुल मिला के बताएंगे, यहाँ पर भी 2-3 टूल्स हैं जहां से आप अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हो मंथली। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी टिकटॉक के ऊपर इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिसएबिलिटी कंटेंट आप नहीं दिखा सकते हो। इन्हें डिसएबिलिटी कंटेंट, इन्हें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कोई डिसेबल होता है, कोई नातवा होता है, तो इस तरीके से हम उसका कंटेंट बना के इमोशंस यानी ऐसी चीजें एडवर्टाइज मतलब जोड़ना चाहते हैं, ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वो मतलब हमारा फॉलो करें। नहीं, ऐसा नहीं है। टिकटॉक ने खास तौर पे इस चीज पे बैन की है, आप किसी डिसेबल की डिसेबिलिटी नहीं दिखा सकते हैं। खास तौर पे इस चीज पे उन्होंने बात करी है। बाकी सारी कंटेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक और चीज के बारे में इसने बात करी है। आप मर्डर नहीं दिखा सकते हो, आप सुसाइड नहीं दिखा सकते हो, आप ये नहीं दिखा सकते हो मर्डर होते हुए, खून होते हुए, या आप किसी को मारने की धमकी देते हुए। ऐसा नहीं। आप अगर करते भी ऐसे कोई कंटेंट बनाते हो आप, तो उसमें आपको नोट लिखना होता है उनका डिसेबिलिटी वगैरह इन चीजों पे हमने फोकस करना है कि डिसेबिलिटी विसेबिलिटी ये चीजें ना दिखाए, मर्डर, ब्लड, इस तरीके से ना दिखाए। अगर आपने कोई ड्रामेटिक बनाया है, तो उसमें भी ध्यान रखे, या फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, उसमें नीचे डिस्क्लेमर दिखना पड़ता है कि इट इज ए स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्ट है और ये बनाया गया है, ये ड्रामा है। तो उसके बाद लिखना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम ये नहीं देखता है। जब फेसबुक पकड़ लेता है, या टिकटॉक पकड़ लेता है, इंस्टाग्राम पकड़ लेता है, तो अगर नहीं मेंशन किया हो, तो वो उसको मतलब कॉपीराइट वायलेशन में डाल देता है। और कॉपीराइट वायलेशन जब लग जाता है, तो कम से कम 12 महीने ले लेता है। इसलिए डिस्क्लेमर में डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें। और हैशटैग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे हैशटैग 5, 6 या 7 हैशटैग्स यूज करें। 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, कोई एक बंदे ने, मैं कल मैं देख रहा था एक बंदे का पेज, उसने कम से कम 25 हैशटैग वो हर एक पे डालता है, 25 हैशटैग। और उस पे इतने वायलेशन लगे हुए थे पार्टनर मोनेटाइजेशन के। तो वो गलती ना करे, खाली 5 या 7 हैशटैग्स डाले करे, जो आपके कंटेंट के रिगार्डिंग हो और जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हो, वही डाला करे, और ज्यादा उससे उसके मजीद ना डाला करे। तो ये बात तो हो गई। अब इसके साथ साथ अब मैं बात फिर से यही बात करना चाहूंगा, जो अभी आसिफ भाई ने बता दिया कि मुझे कुछ टाइम पहले आसिफ भाई ने बताया था, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी के पास कंटेंट नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, इसी तरीके से काम करना चाहता है, तो उसके लिए उसको मैं एक अच्छी सी चीज बताना चाहूंगा, वो कैसे काम कर सकता है। तो वो एक काम कर सकता है, जो मूवीज होती हैं हॉलीवुड, तुर्किश एंड जो इंडियन मूवीज होती है, या इंडियन सीरियल्स होते हैं, या इंडियन सीरियल छोड़ो, उनकी तो 100, 200, 200, 300 होते हैं, उसको छोड़ो। अब बात करते हैं हम, ये जो होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाकिस्तानी सीरियल्स होते हैं, या और भी डिफरेंट मूवीज होती है, वेब सीरीज होती हैं, उनको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन होता है कि समरी करेंगे, यानी आपने चैट जीपीटी पे उसका नाम देना है, उसकी समरी लेना है, उर्दू में वही समरी, उसको ऑडियो बनाना है, और वॉइस ओवर करना है, या वॉइस ओवर करेंगे, या उस टेक्स्ट को आपने ऑडियो में तब्दील करना है, और उससे कोई क्लिप क्लिप निकाल कर उसको उठाकर
उसको एडिट करना है, मगर उसको काट कर उसकी कलरिंग चेंज करनी है, उसकी स्पीड चेंज करनी है, उसके बैकग्राउंड में कैमरा वीडियो लगानी है। अगर किसी को कैमरा वीडियो नहीं पता है, वो नेक्स्ट से या नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो बनाऊंगा कैसे एडिटिंग करनी होती है उसके लिए, तो वो मैं बता दूंगा। वो एडिट करके वो अपने नाम की एक चैनल बना सकता है, अपने किसी भी चीज के पे ऊपर चैनल बना सकता है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त है, वो 13,000 14,000 डॉलर पर मंथ कमाता है मूवी एक्सप्लेनेशन से। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे है। अभी जो अर्निंग उसको आती है यूट्यूब एंड फेसबुक से अर्निंग सारी है उसको, और टिकटॉक से अभी उसकी अर्निंग नहीं शुरू हुई, लेकिन 13,000 डॉलर से ऊपर कमाता है, हर महीने उसकी अर्निंग्स रहती है। इन्हें मूवी एक्सप्लेनेशन पे, खाली मूवी उर्दू में एक्सप्लेन करता रहता है बस। बहुत ही जबरदस्त। आप लोगों ने भी मूवीज एक्सप्लेन करते हुए देखे, पीछे से बोलता है ये एक लड़का था, फिर इसके साथ ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर इसके साथ इसने ये किया। तो ये सारी एक समरी होती है, वो भी आपने खुद से नहीं लिखनी है, वो चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगा। आपने खुद से कुछ भी नहीं लिखना है, वो आपने मूवी का नाम लिखना है और उसकी समरी बोलना है, वो आपकी उसकी समरी पूरी लिख के दे देगा। उर्दू में मांगना चाहते हो, तुर्किश में मांगना चाहते हो, अरेबिक में मांगना चाहते हो, हिंदी में मांगना चाहते हो, इंग्लिश में मांगना चाहते हो, जिस भी लैंग्वेज में मांगना चाहते हो वो आपको लिख के दे देगा। उस मूवी के पूरे सारे चीजें आपको, सीन्स आपको बता देगा। आप उस पे एक अच्छी सी 4 5 8 10 मिनट की वीडियो बनाकर उसी उस वीडियो के ग्राफिक्स को यूज करके, उनको तो एज इट इज नहीं, एडिट करके, काट काट के उसमें लगाकर, एडिटिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, तब जाके आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, और आप अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हो इस कंटेंट से भी। क्योंकि ये हम बात कर रहे थे, इस पे हमारी बात भी हुई थी, तो ये बहुत ही काफी अच्छा चला था। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से अपने टॉपिक के ऊपर इसी चीज पे, जो कि हमारा लास्ट वाला है, जो कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन, जो फेसबुक पे आप वायलेशंस की बात करेंगे, वायलेशंस क्यों और कैसे आती हैं। मैं 3 वायलेशंस की बात करूंगा फेसबुक की। कौन कौन सा वायलेशन आता है? एक वायलेशन आता है कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन, जो होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का। उसमें होता है आप दूसरों की वीडियो, या आप उस वीडियो में आप लोगो करते हो टिकटॉक का, आप ही की खुद की वीडियो होती है, लेकिन टिकटॉक पे उठा के डाउनलोड करके इस पे डालते हो, तो एज इट इज उस पे लोगो टिकटॉक का लगा होता है, तो उससे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन आता है। उसको आप वो लोगो हटाकर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर किसी को कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन आ चुका है, उसने क्या करना है, कम से कम 10 दिन तक 5 5 मिनट का लाइव करना है, और कम से कम 5 वीडियोस लॉन्ग, जिसमें कोई वायलेशन ना हो, तो वो वाली डालनी है। तो उसका वो कंटेंट मोनेटाइजेशन वायलेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन। पार्टनर मोनेटाइजेशन, इसमें अगर आप लूपिंग करते हो, एक ही वीडियो बार बार यूज करते हो, या आप एक काम करते हो स्टैटिक वीडियो डालते हो, या स्लाइड शो करते हो, इस तरीके के वीडियोस डालते हो, तो उससे पार्टनर मोनेटाइजेशन। या अगर आप किसी और का वीडियो डालते हो, उसने आपको कॉपीराइट दे दिया, उससे भी वायलेशन, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। या आप अगर आप खुद से ही ज्यादा शेयरिंग करते हो, या आप फ्लैग्ड बिहेवियर में आ जाते हो, तो इन चीजों को आपने हटाना होगा, तब आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन नहीं लगेगा। खास तौर पर इन बातों का ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आपको खुद ये समझ में आएंगे, और आप इनसे खुद ऑटोमेटिकली बच जाओगे। तो मेरे पास एक ऐसा पेज है जो पिछले 2 साल से मोनेटाइज है, आज तक उस पेज पे एक भी वायलेशन नहीं लगा। क्योंकि उस वो पेज जो है उस पे हम वैसी वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि हमें पता है कि भाई यार इसमें कॉपीराइट, वो ये सारी वायलेशन से हट के हैं, उस पे कभी भी वायलेशन नहीं लगा। उसके सातों के सातों टूल मोनेटाइज है। दिन का कम से कम 55 100 150 20 30 40 डॉलर कमाता ही है हर दिन। तो वो पेज बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलता है। तो मतलब क्या है कि अगर आप सही से काम करते हो, आप लर्निंग मोड में रहते हो, गलतियां तो होती रहती हैं, गलतियों को दूर करने के लिए सीखते हो, और धीरे धीरे आप उन चीजों को, जब आप दूर रहोगे, उनसे निकलोगे, उनसे बचोगे, तो आप यकीनन बहुत आगे तक जाओगे। फाइनली आज का जो ये सेशन था, इसके मैं की पॉइंट्स फिर से बताना चाहूंगा। आज हमने किस चीज के ऊपर ज्यादा बात करी? हमने फेसबुक मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया के ऊपर बात करी, फेसबुक का पेज बनाना और आईडी और पेज की डिफरेंस क्या होती है, और किस में ज्यादा फायदा है।
इंस्टाग्राम पे वही वीडियो कैसे डालनी है और उनको कैसे आप बच सकते हो वायलेशन से, वो हमने बात करी। टिकटॉक पे कौन कौन से वायलेशन आते हैं, कौन कौन सी वीडियोस नहीं डालने हैं, और फिल्टर्स को यूज करना बहुत जरूरी है, एंड हैशटैग्स एंड डिस्क्लेमर को भी यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में ऐसा कोई कंटेंट बनाया हुआ है जिसमें वायलेशन लग सकता है, तो उसका डिस्क्लेमर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स हमने आज, और साथ साथ में ये कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पैसा कौन कितना देता है, इन्हें सबसे ज्यादा इस वक्त पैसा जो देने वाला है वो फेसबुक होता है। फेसबुक के पास बहुत सारे मोनेटाइजेशन टूल्स हैं और इसकी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है, और आप छोटी सी छोटी चीज भी शेयर करो तो वो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो जाती है, आप अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हो। फाइनली ये की पॉइंट्स थे आज हमारी मोनेटाइजेशन से लेकर पेज को क्रिएट करने के लिए कंटेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी इसमें ऐड किया, हम कौन कौन सा कंटेंट बना सकते हैं। देखो बहुत सारे लोगों की वीडियोस पहले पहले आप जानते होंगे, खिजर उमर है, जुबैर हैं, जो आपके पाकिस्तान के, मैं अपने यहाँ के क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ। तो जिनके अगर आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखेंगे वो बहुत ही अजीब वीडियोस थे, लेकिन स्टार्टिंग में हर एक बंदे का मुश्किल होता है, वीडियो सही नहीं बनती है, क्वालिटी सही नहीं रहती है, आवाज की क्वालिटी सही नहीं रहती है, कैमरा सही स्टैंड नहीं रहता है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। लेकिन जो बंदा इन चीजों पे रह गया और इस चीज पे मैंने उसने बोला कि नहीं भाई मैंने करना है, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस करेगा, सीखेगा, वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। एक और बात मुझे मेरे उस्ताद ने भी बताई है और खुद अपनी जिंदगी से भी सीखा हूँ, भाई अगर आप किसी बंदे को बोलोगे कितना भी आप कामयाब हो जाओ कामयाब हो जाओ, उसको नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अगर हम कितना भी, आसिफ भाई और मैं आपको कितना भी बताए आप फेसबुक पे यूट्यूब पे काम करें, तो आप काम आके करना काम शुरू कर देंगे नहीं। जिसने अपनी लाइफ को चेंज करना है इन चीज से, कोई और काम करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं है फेसबुक यूट्यूब और टिकटॉक पे ही काम करके वो अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है, नहीं, आप दूसरे चीजों से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो वे है, यहाँ जल्दी हो सकता है और दूसरे वेज में शायद टाइम लग सकता है। लेकिन मैं यही इतना ही बताऊंगा, जिसने करना होगा वो करेगा, और जिसने बहाने बनाने होंगे वो बोलेगा। जैसे आज मुझे एक भाई ने बोला कि मुझे लाइव स्ट्रीम करना है, भाई जो लाइव स्ट्रीम आप करने जा रहे हो उसको करना कैसे है वो पहले सीख लो, उसको कैसे क्यों करना है वो पहले सीख लो। वो चीजें पता नहीं होने के बाद वो चीजें कर रहा है, पहले अच्छे से सीखो और वीडियोस भी बनाते जाओ, धीरे धीरे एडिटिंग सीखो, म्यूजिक बनाना सीखो, फ्री म्यूजिक कहाँ से लेते, फ्री कॉपी राइट, फ्री वीडियोस कहाँ से लेते हैं, इनको सीखो, वो कहाँ से लेते हैं, उनको एडिट कैसे करते हैं, एज इट इज डालना गलत है या क्या करना है, ये सारी चीजें सीखने में के प्रोसेस में रहो। हर रोज हर मतलब हर शाम को एक एक घंटा या आधा आधा घंटा रख लो, उसमें आप यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से ये वीडियोस निकालो और वहां से एडिट करके उनको समझो, पहले वो कैसे एडिट करना सिखाते हैं वो सीखो, उन सॉफ्टवेयर को, कैनवा को सीखो, एडोबी प्रीमियर को सीखो, वीडियो गुरु को सीखो, कैपकट को सीखो, इन सब चीजों को सीखने की कोशिश करो। अगर आपने फेसबुक, इन्हें सोशल मीडिया पे डिजिटल क्रिएशन करके आपने अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ में एक इनकम जनरेट करनी है, एक स्टेटस जनरेट करना है, इज्जत लेनी है, तो इन चीजों को सीखने की बहुत जरूरत है। और काफी जो लोग होते हैं जो पश्तो कंटेंट बनाते हैं या ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो जिस पे मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं होती है, या वो क्या कर सकते हैं, आजकल एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसका नाम है वेरबो, वेरबो के नाम से एक सॉफ्टवेयर आ चुका है, वो उससे जाके उन वीडियोस को किसी भी जबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो एज इट इज लगेंगे, जैसे लगेंगे कि वो उर्दू ही बोल रहे हैं, इंग्लिश ही बोल रहे हैं, बल्कि वो होंगे पश्तो या अरबिक में या किसी और लैंग्वेज में होंगे। वो उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्हें कि अगर मैं उर्दू में कोई बात बोलूं अपनी वीडियो में, उसमें मैं जैसे ही मैं उसको डालता हूँ वो इंग्लिश में भी बोलता है, मैं अरेबिक में उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो अरेबिक में बोलता है, लगता है मैं ही बोल रहा हूँ अरेबिक में, लेकिन मैं नहीं बोल रहा होता, वो उस सॉफ्टवेयर की मदद से मैं कर सकता हूँ और करता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं जो यूट्यूब पे अरेबिक वीडियोस बनाते हैं, वो उन्हीं को उठाकर एडिट करके उनको इसी विब्रो पे लाकर उनको उर्दू वीडियो बना देता है और उनको अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग्स करता है। तो मतलब है कि बात जिसने करना होता है वो करता है, और जिसने बातें करनी होती है वो बातें और बहाने करता है।
मतलब अगर हम कितना भी फोर्स करें आप लोगों को कि नहीं आप करिए करिए करिए, लेकिन यकीन मानिए जिसने करना होगा वो करेगा, और जिसने नहीं करना होगा वो कभी नहीं करेगा। हाँ, अगर हम जिसने करना होगा अगर हम उसको बोलेंगे मत करो मत करो, वो तब भी करेगा, क्योंकि उसको करना है। और जिसको कर नहीं करना होगा, अगर हम उसको 2-2 लाख 3-3 लाख वाले फॉलोवर वाले पेज और चैनल देंगे ना, वो तब भी नहीं करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि आप सब ने खुद से पूछना है कि मैंने करना है कि नहीं करना। अगर अंदर से आवाज आती है हाँ करो, तो तब जाके रेडी रहो, तब जाके ये सारी चीजें सीखो, तब जाके इन पे इम्प्लीमेशन करो, एग्जीक्यूशन करो। ये मत सोचो कि नहीं अभी नहीं करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, ऐसा ना सोचो। यानी अगर आज से ही करना है तो स्टार्ट करो। लास्ट में बट नॉट लीस्ट, लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके दाएं बाएं आपकी दोस्त हैं, आप उनके साथ एक कंटेंट बना सकते हैं, इमोशनल इस्लामिक ड्रामा बना सकते हैं, इस्लामिक वीडियोस बना सकते हो, फनी कंटेंट बना सकते हो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हो। आप अगर आप अकेले हो तो आप ट्रैवलिंग करके आप लोगों से सवाल पूछते हो, मार्केट में सवाल पूछे, जैसे बहुत सारे चैनल्स ऐसे करते हैं। मार्केट में जाके 10 लोगों को रोकते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, और उन पे उसका कैमरा सामने होता है तो रिकॉर्ड करते हैं। कोई छुप के रिकॉर्ड करता है, कोई अच्छे से खोल के रिकॉर्ड करता है। तो वैसे भी काम कर सकते हो अगर एक या दो बंदे होंगे। अगर अब आपके पास ज्यादा बंदे होंगे, तो आप एक टीम बना के ड्रामास क्रिएट कर सकते हो, इमोशनल वीडियोस बना सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अगर इसको इस रिगार्डिंग अगर किसी के पास टीम है, 2-3 बंदे हो सकते हैं, वो चाहता है कि मुझे गाइड करे। मेरे पास ऐसे लोग हैं, जैसे आप जानते होंगे उमर वाला, या जैसे जुबेर साहब हैं, जैसे अली बलूच हैं, जैसे उमर खान हैं, जो बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान के, खिजर भी हैं। तो उनके कॉन्टेक्ट्स में दूंगा, उनकी टीम से मैं आपको मिलवाऊंगा। वो आपको गाइड करेंगे कि आप वो क्रिएशन कैसे कर सकते हो, और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। अगर आपको ऐसे मतलब अगर आपके पास टीम हो 2-3-4 बंदों की, आप बना सकते हो वैसे वीडियोस, खिजर उमर की तरह, या जुबेर की तरह, या लाइबा 5 स्टार, या अली बलोच, या उमर खान, या उमर ऊंटवाला, या सिकंदर बलोच, या मतलब जुनून अफरीदी। इन्हें इस तरीके से लोगों के जो बड़े बड़े हैं, तो मैं उनके कॉन्टेक्ट्स आपको दे सकता हूँ। वो आपको उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इनको भी अपनी टीम के साथ मिलाओ, इनको भी सिखाओ, इनको भी बताओ कि कैसे क्या करना है। वो भी आपको बताएंगे। मैंने रिसेंटली एक बंदे का जिसका नाम है सिकंदर बलोच, उसका फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो गया, उसका टिकटॉक भी मोनेटाइज हो गया, उसका यूट्यूब भी मोनेटाइज होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको टोटल मतलब 46 डेज हो गए हैं ये चैनल्स वगैरह बना के। लेकिन वो उन लाइबा 5 स्टार के साथ, जो उनका ग्रुप है, उनके साथ कंटिन्यूसली रहा, वीडियो सीखा, बनाना कैसे, एडिट करे करना है, वो सब कुछ सीखा। आज वो उसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे उसके। इन्हें 45 दिन के अंदर 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स उसने कमाए हैं। अगर आपको यकीन आए, सिकंदर बलोच के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। उसका फेसबुक भी, टिकटॉक भी सब मोनेटाइज हो चुका है। अभी उसका इंस्टाग्राम भी होने वाला है। तो मतलब क्या है कि अगर आप टीम बना के काम करना चाहते हो, वहां के लिए भी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। अब मैं लास्ट में आसिफ भाई से ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस कुछ ले सकते हैं। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, आप क्वेश्चंस कुछ ले सकते हैं। जिस जिसका क्वेश्चन होगा आप वो उनसे ले सकते हैं। आसिफ भाई, आसिफ भाई, माइक ऑन कर दीजिए आसिफ भाई। जी जिशान भाई। अब आप क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि अभी के सेशन में जितना मैंने बोला है, अगर मैं ज्यादा इससे बोलूंगा तो शायद तो बहुत सारे लोग बोर भी हो जाएंगे, और खिचड़ी कुछ बन चीजें याद जाएगी। भी नहीं अभी रहेंगी। तो कुछ बंदों को पता भी नहीं कि यार काम किस तरह करना। अभी तो ये जस्ट एक बेसिक पहले का हमारा सेशन हुआ है और एक आज हुआ है, और एक हम और रखेंगे अगर ये लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना। अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे देखिए, फिर हम नहीं रखेंगे। पहले 60 बंदे थे, आज 38 बंदे हैं। तो आप खुद से अंदाजा करिए कि ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई मुझे पता है 100 में से 100 लोग तो कभी जो पहले आएंगे 100, वो तो 100 के 100 रेडी नहीं होंगे इस काम के लिए। कुछ ही लोग होंगे जो इस काम को करने के लिए रेडी होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रेडी नहीं होंगे, जो कुछ और ही चाहते हैं, जो मतलब प्लेट में आके वहां से खुद ब खुद केक आके हम वो खा ले।
इन्हें उनको डायरेक्टली उनको यूट्यूब चैनल बना के दे दो, उनको सब्सक्राइबर सब कुछ बना के दे दो, कंटेंट बना के दे दो, वो ले लेंगे। वो ऐसा नहीं होता है, खुद काम करना पड़ता है, खुद जाके आपने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब अगर आपने 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीने का कमाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी काफी करनी पड़ेगी, और आपको सीखने के लिए बेताब रहना पड़ेगा, बेचैन रहना पड़ेगा। बाकी मैं अभी यही बात बताऊंगा सभी लोगों से। अ, अच्छा, जिन लोगों ने कोई जी, भी सवाल करना है काइंडली वो अपना हैंड रेज करेंगे। मैं बारी बारी सबका जो मोहम्मद माइक काशिफ है हैं, वो अनम्यूट करूंगा, ठीक है। जो एक मोहम्मद काशिफ हैं, मोहम्मद काशिफ को मैं बताना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर है विरबो, VIRBO, विरबो के नाम से एक AI टूल है। उसको आप यूज कर सकते हो, विरबो के नाम से, वो उसको आप यूज कर सकते हो जनरली। और ये एक मोहम्मद काशिफ का सवाल था अभी। खालिद खालिद मोहम्मद खान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आए, अपना माइक करें। और एक बार एक है गुल हिदायत, इसने बोला है सर, पाकिस्तान में बने पेजेस जी सर, मेरी आवाज एंड आ रही है? टिकटॉक अकाउंट। जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम। जी जी, वालेकुम आप सलाम। बताइए अपने सवाल। सर खालिद खान बोल सकता हूँ मैं? जी जी, बोलिए बोलिए। जी सर ये मेरे खालिद ये भाई आप जैसा बोलें। आसिफ भाई ने बोला हम बिगनिंग वाले लोग हैं ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, जिस ये तरह सारे से बिग। हैशटैग के हवाले से आपने बताया ना, जी हैशटैग के जी हवाले से आसिफ भाई ने जैसे बोला कि हम लोग बिगनिंग वाले हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। जी जी आसिफ भाई से कल जी भी जी। मेरी बात हुई थी, वो टिकटॉक USA के भी हवाले से काफी। तो ये हम्म। हैशटैग की जरा डिटेल करेंगे, किस तरह लगाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में ना। अभी इंशाल्लाह जैसे ही मेरा अकाउंट बन हो जाएगा ना, तो वीडियो बनाना है वो इस्लामिक रिलीजियस मोटिवेशन स्पीकर के हवाले से ना। इंशाल्लाह ताला। देखिए, हैशटैग क्या होता है कि मान लीजिए आपका टॉपिक है दो भाइयों के दरमियान मोहब्बत और प्यार होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, ये आपका टॉपिक है, ये आपकी वीडियो है, ठीक है। अब आपने हैशटैग कैसे निकालना है, आपने गूगल में जाके, या आपने ChatGPT, एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड अगर चलाते हो आप, या iOS आईफोन चलाते हो, आपने ChatGPT नामी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां से आपने उसका टॉपिक देना है और नीचे लिखना है मेक द हैशटैग्स फॉर दिस वीडियो। तो आपको वहां से उस टॉपिक के रिगार्डिंग 10 या 15 हैशटैग्स देगा वो बना के। उसमें से आपने 4 हैशटैग्स यूज करने हैं, लेकिन 2 हैशटैग्स आपने लेने हैं फेसबुक वाले, वायरल रील्स या वायरल वीडियो, या FBY, वायरल वीडियोस। इस तरीके की जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स होती है, वो कहाँ से ले लोगे आप? वो हैशटैग्स आप ले लोगे गूगल क्रोम में, ट्रेंडिंग हैशटैग्स के नाम की एक वेबसाइट है। वहां पर जाके ट्रेंडिंग बहुत सारे होते हैं हैशटैग्स, लेकिन आपने एक दो यूज करने हैं, सारे यूज नहीं करने हैं। आपने ट्रेंडिंग वहां से दो एक हैशटैग्स लेने हैं, एक तो 2-4 हैशटैग जो आपके टॉपिक ChatGPT ने बना के दीजिए, वो डालने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट के रिगार्डिंग हैशटैग्स होंगे, सर्चेबल आएगा, दूसरा टिक वायरल भी हो जाएगा। तो ये हैशटैग्स के रिगार्डिंग आप समझ गए सर? जी जी सर। सर आखिरी सवाल बस, इसके बाद फिर आप जी किसी जी और को ले लीजिएगा। अब जी जी जैसा जी मोटिवेशन स्पीकर के हवाले से मैंने, जैसे मैंने अभी घर में भी बात करी है, जैसे मैं 3 घंटे की कोई मोटिवेशन इस्लामिक हवाले से मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ, फिर उसको 13-13 मिनट की करके वीडियो डाल देता हूँ, इस तरह से हो सकता है ना? देखिए, सर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है, जैसे कि मैं, मुझे नहीं पता है कि इस्लामिक स्कॉलर में किसी का भी नाम ले सकता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को वो पसंद नहीं हो सकता है, किसी को वो पसंद हो सकता है। हाँ। तो ऐसा किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं फिलहाल नाम लेता हूँ कि जो दुनिया के मशहूर तरीन स्कॉलर है, जिसको मतलब जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, और दूसरे हैं हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनकी जो वीडियोस हैं, उनकी वीडियोस पे क्या है कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ऑलरेडी यूज करते हैं। उन वीडियोस पे ऑलरेडी पेजेस बहुत सारे बने होते हैं, उन वीडियोस को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं लोग। तो मसला क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपको आप मेरा सवाल नहीं समझे, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ मैं अपनी वीडियो 3 घंटे की पूरी एक मोटिवेशन स्पीकर की बना दूं, उसमें से मैं एडिट करके 13-13 15 मिनट की लगाऊं, कोई भी चीज के हवाले से जो अहम बात मैंने बोली है, 3 घंटे मैं खुद रिकॉर्ड करूं वीडियो अपनी, अपनी मैं खुद अच्छा बात अच्छा अच्छा। करूं।
अच्छा अच्छा, समझ गया मैं सर। तो हाँ, उसमें कोई इश्यू हाँ नहीं है। हाँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप 15-15 मिनट की डालो, 20-20 मिनट की डालो, 10-10 मिनट की डालो, लेकिन 5 मिनट 3 मिनट से ऊपर आपकी लॉन्ग वीडियो होनी चाहिए। आपकी जो शॉर्ट वीडियो होगी, रील होगी, वो 1 मिनट तक की होनी चाहिए। 1 मिनट से ऊपर 1.5 मिनट तक की होनी चाहिए। बस ये सही है रील के सही लिए। हाँ, वो अगर कोई 30 सेकंड 40 सेकंड की रील बनाता है, उसको बोलता हूं मैं, 30 सेकंड 40 सेकंड की रील को कभी भी मोनेटाइजेशन नहीं होगी। कम से कम 1 मिनट की रील मोनेटाइज होती है। 1 मिनट से नीचे जो रील होती है वो मोनेटाइज नहीं होती है। उस पे आप कितना भी काम करो, वो कुछ भी किसी काम, क्योंकि वो टिकटॉक के लिए है, टिकटॉक के वायरल करने के लिए होती है। लेकिन 1 मिनट से ऊपर टिकटॉक पे भी एक है कि टिकटॉक पे भी आपको 1.5 मिनट की ऊपर वीडियो होनी चाहिए, तब जाके वो मोनेटाइज हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू। आप दूसरे गुलाम भाई को लीजिए, आसिफ भाई। गुलाम मुस्तफ़ा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आए और अपना सवाल करें। गुलाम मुस्तफ़ा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो पेज पे वीडियो लाइव चलाते हैं, हाँ जी, पूरा सवाल जी करें आप। जी तो जी। उन पे हम थंबनेल लगा सकते हैं या हैशटैग वगैरह? देखिए, आप हैशटैग भी लगा सकते हैं, टाइटल भी डाल सकते हैं, और थंबनेल आप अगर सिस्टम पे होंगे तो थंबनेल लगाएंगे, अगर आप मोबाइल पे लाइव कर रहे हैं तो थंबनेल नहीं लगाएंगे। थंबनेल आप ओबीएस के थ्रू, ओबीएस एक नाम, एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू आप थंबनेल लगा सकते हैं। अपने जो भी आपने लाइव किया होगा उस पे, या लाइव करेंगे उस पे आप थंबनेल, हैशटैग, टाइटल वगैरह ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। लेकिन वो ओबीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो वहां पर थंबनेल का ऑप्शन आपको नहीं नजर आएगा, ऐप पे आपको थंबनेल का ऑप्शन नहीं नजर आएगा। तो सर वो जो ओबीएस मैंने सिस्टम में लगाना है, तो उसका क्या तरीकेकार है, वहां पे कैसे लगा सकता हूँ? आप जनरली आप सिंपल सा ओ बी एस अपने जो आपका विंडोज सॉफ्टवेयर होगा ना, वो वहां से लेना है, विंडोज स्टोर से। ओबीएस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड करना है, या क्रोम से आप इंस्टॉल करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपने लाइव करना होगा, तो आप अपने ब्राउजर की कीज उठा के, यूआरएल स्ट्रीम कीज एंड यूआरएल कीज, उनको उठा के अपनी स्ट्रीम सेटिंग में डालकर, फिर वहां पर आप अपना सारी चीजें सेटअप कर सकते हो। प्री रिकॉर्डेड भी डाल सकते हो, यानी ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को भी लाइव कर सकते हो आप वहां पर। या जनरली कैमरा लाइव भी कर सकते हो आप, या स्क्रीन लाइव भी कर सकते हो। अगर आप गेमिंग वगैरह खेलते होंगे, या कोई बंदा गेमिंग कर रहा होगा, वो वहां से अपनी गेमिंग को लाइव कर सकते हैं वहां से। सर सही है सर। सर ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लाइव पूरी चल जाती है, उसके बाद वो जो आगे से ऑप्शन आते हैं कि आप इसको 30 दिन के लिए सेव करें, नेवर डिलीट, मतलब वो 3 ऑप्शन आते हैं। अगर वो 30 दिन पे क्लिक करके हम उसको पोस्ट कर दें, तो वो 30 दिन बाद खुद ब खुद वीडियो डल हो जाती है? नहीं नहीं, वो डिलीट होने से पहले 3-4 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये वाली वीडियो डिलीट होने वाली है। आप आगे रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो? अगर आपने उस पर क्लिक करके बोला कि ये आगे रखना चाहता हूँ, तो ओके, वो रहेगी। अगर आपने कुछ भी नहीं किया उस पर, तो वो डिलीट हो जाएगी। तो सर वो अगर 30 दिन पे क्लिक करके वो सेटिंग सेव हो जाए, तो उसको दोबारा एडिट करके नेवर पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं? नहीं, एडिट वेडिट नहीं होता वहां पर, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। वो वहां पर आपने लाइफ टाइम वहीं पर जब आपको नोटिफिकेशन आएगी 3 दिन पहले, वहां पर आप क्लिक करेंगे, और उसी क्लिक करने के ऊपर आपको टाइम आएगा नेवर डिलीट, तो वहीं पर आपके नेवर डिलीट वो 3 दिन पहले आएगा। अगर पहले आप 30 दिन के लिए कर चुके हैं, तो उसके बाद जब वो 30 दिन उसका कंप्लीट होने वाला होगा, उससे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको नेवर पे क्लिक करना है, तो वो कभी नहीं होगी फिर। अगला उम्मीद है सवाल आपको सवाल का जवाब मिल चुका है। अगला सवाल जो वो ये गुल एक सवाल हदायत है, का है। इकराम इकराम अली टू मीटिंग द ग्रुप चैट। यानी इकराम अली एक है कि इनका क्वेश्चन है, सर, सर मेरा हर्बल हेयर ऑयल शैम्पू का काम है, तो मेरा यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट है, और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, पर व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स बस ये बता दें। देखिए, आपका जो आपका जो ब्रांड है, तो ये एक प्रोडक्ट बेचने का है यहाँ पर। लोग उसी को, मैं सबको बताना चाहूंगा
फॉलो उसी को करते हैं जो कोई एंटरटेन करे या इंफॉर्मेशन दे। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, आप प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे या लोगों को एंटरटेन करे। कोई एक वीडियो जैसे ड्रामेटिक वीडियोस, इमोशनल वीडियो, इस्लामिक वीडियोस, लोगों को जितना एंटरटेन करेंगे, आप दिखाएंगे ये मेरा प्रोडक्ट है, तो उस पर कोई आपको फॉलो नहीं करने वाला। आपने जब तक उनको, क्योंकि लोग एंटरटेन वाले चीजों को पसंद करेंगे और उन्हीं को फॉलो करेंगे, या इंफॉर्मेटिव यानी एजुकेशनल हो, इंफॉर्मेटिव हो या एंटरटेनर हो, तो इन टाइप के चैनल्स को फॉलो किया जाता है। आपने कोशिश करनी है लोगों को एंटरटेन भी। आप देखते हो ना, जमजम टीवी के नाम से एक जमजम वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उन्होंने क्या किया, वो तो प्रोडक्ट है उनका लेकिन मोबाइल वगैरह, लेकिन वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो खुद सड़क पे बैठते हैं, वो इस तरीके से वीडियोस क्रिएट करते हैं, कुछ फन वाले, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ कस्टमर्स के साथ, तो उसके बाद ही वो वायरल होकर इस समय तकरीबन 37 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो ये अच्छा, करने मैं के लिए आपको एक सबसे मिनट इम्पोर्टेंट जिशान एंटरटेन भाई, करना पड़ेगा। एक मिनट में ये ना जल्दी जल्दी सवाल ले लूं, सिर्फ हम के आपके पास 10 मिनट हैं सबके पास, ठीक है? तो जल्दी जल्दी एक एक सवाल करना है, ज़्यादा लंबा सवाल ना करें प्लीज़, ठीक है? ताकि दूसरों बंदों को भी टाइम मिले। तो मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ गुल हदायत को, आप अपना सवाल करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में क्रिएट किए हुए पेजेस जो है मोनेटाइज नहीं होते क्योंकि एड स्ट्रीम का ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो क्या टिकटॉक और फेसबुक पेजेस हम बनाएंगे तो उनके लिए वीपीएन्स का यूज करना जरूरी है, या ऐसे ही हम रेंडमली वीडियोस बनाते जाएं, पेजेस बनाएं और देन जब उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो देन हम मोनेटाइज कर सकेंगे? तो इसमें मुझे आ, गाइड करेंगे सर कि विदाउट आ, वीपीएन्स के हम मोनेटाइज कर इनका सकते हैं नाम पाकिस्तान? इनका नाम क्या था आसिफ भाई? गुल हिदायत। गुल हदायत। हाँ जी, गुल हिदायत। जी देखिए मैडम, आपने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मोनेटाइज आप फेसबुक आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते हो। आप पाकिस्तान में बनी हुए पेजेस को यूज कर सकते हो क्राइटेरिया कंप्लीट होने तक। क्राइटेरिया जी। कंप्लीट होता है उसके बाद आपको मोनेटाइज करने का एक अलग एक तरीका होता है। उस टाइम आपको क्या करना है वो आपको हम्म। हम बताएंगे, आसिफ भाई भी बताएंगे। आपने उस टाइम पेज को कैसे रन करना है वो पूरा हम सीन, आप पूरा, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है, वो हम पूरा ठीक है। प्रोसेस आपको बताएंगे। आप टेंशन ना लीजिए कि मेरा टिकटॉक मोनेटाइज होगा, इंस्टाग्राम मोनेटाइज होगा या फेसबुक मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। नहीं, आप पहले इस आप चीज का टेंशन क्राइटेरिया लीजिए, तभी फोकस तो हम करें, ये क्लास, क्राइटेरिया पे फोकस आप करें। क्राइटेरिया पे करो, क्योंकि हमारा ठीक है। मकसद ही है पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन। क्योंकि ये पता है जनरली सबको कि नहीं होता है, लेकिन हम ठीक है। सिखा रहे यही चीज कि कैसे कर सकते हैं आप। तो अच्छा सर, मैंने वही चीज। पेजेस बनाए थे कुछ, उसमें कंटेंट क्रिएट भी मैंने किया है और मेरा अपना कंटेंट है। पेज भी बनाया है और वही कंटेंट मैं टिकटॉक पे लगा रही हूँ, इंस्टा पे भी, और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल भी। आई थिंक ये अभी मेरा सेकंड मंथ चल रहा है। बट मुझे इंफॉर्मेशन यही मिली थी कि आप जो है पाकिस्तान में विदाउट वीपीएन के आप जो नहीं जितना नहीं, आप कंटेंट आप डाल रही हैं तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, आप ऐसी टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो इसलिए मैं देखो, कंफर्म करना चाह रही देखो जल्दी से मैं आपको जवाब दे दूं। पहली बात, आप फेसबुक चला रही हो, फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर रही हो, आपको कोई इशू नहीं है। आप हूँ। जी। टिकटॉक पे वीडियो चला रहे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिए, टिकटॉक आपका यूएसए का होना चाहिए। फेसबुक पेज आपका पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, किसी कंट्री का भी हो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक इंस्टाग्राम है। आपको पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, उसका कोई मसला नहीं है। ना कोई वीपीएन यूज करना है, ना टिकटॉक के लिए वीपीएन यूज करना है, ना आपको इंस्टाग्राम। जब आप क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स आप आसिफ भाई को भेजेंगे, आसिफ भाई आपको बताएंगे, एक दिन में आपको पूरा सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है। क्योंकि वो अलग अलग से सिखाना पड़ता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता क्या करना है, किसी को और कुछ चीजें होती है, कुछ और सवाल होते हैं। तो बहुत सारे टाइम, क्योंकि वो यहाँ पर क्लास में इस समय हम नहीं सिखा सकते, क्योंकि अभी बेसिक है, बेसिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ठीक उस है। टाइम जैसा आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस एक चीज का ख्याल रखिए, आपका टिकटॉक अकाउंट यूएसए यूके का है कि नहीं है। अगर नहीं जी, होगा तो यूएसए आसिफ भाई को बताएंगे। हाँ, जी जब है उधर का वहां ही का, है मेरा। हाँ बस ना वीपीएन यूज करना है ना कुछ यूज करना है, बस जस्ट गो अहेड। वो कौन मतलब जो भी आप क्राइटेरिया काम पूरा कर करें रहे हैं, बस आप। बस आप अपना ठीक है सर। क्राइटेरिया कंप्लीट थैंक यू करें, सो क्राइटेरिया बस पूरा मच। उससे काम। करने के बाद ना, ओके। जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, फिर उस वक्त आप मेरे साथ जो है ना बात करिएगा।
फिर आपका मोनेटाइज भी करवा ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, आगे है सवाल ना। लीजिए सर। इकबाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आ जाएं और अपना क्वेश्चन करें। सिर्फ हमारे पास 5-6 मिनट हैं, जल्दी जल्दी कर लें। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने लाइक काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, रिसेंटली नेफटेक का मैंने किया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वीडियो एडिटिंग की है, और इससे पहले मैंने आपसे डिजिटल मार्केटिंग की है। और मेरा लाइक 2021 में मैंने अपना आर्ट अकाउंट बनाया था, क्योंकि मैं आर्ट करती हूँ, कैलीग्राफी, पेंटिंग्स वगैरह। तो उस पे मुझे लाइक फॉलोअर्स और लाइक्स और लाइक कुछ इतना नहीं होता था ज़्यादा। और लाइक जब मैं थोड़ा एक्टिव थी तो मेरे 100 फॉलोअर्स हो गए थे। उसके बाद फिर कोविड खत्म हो गया, हम पढ़ाइयों में बिजी हो गए। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि हम, अब मैंने जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग किया है, वीडियो एडिटिंग किया है, मार्केटिंग के, हम क्लाइंट्स कैसे ग्रैब करेंगे? असल में ये जो ना क्लाइंट वाली क्लास नहीं है, ये जो क्लास है वो ओह, फेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से है, ठीक है। वो वाली जो अच्छा क्लास ठीक है है ना, ठीक है। क्लाइंट किस तरह ढूंढने, वो हम किसी और दिन सेशन कर लेंगे, ठीक है। अभी जो क्लास है ना, वो है वीडियो कंटेंट क्रिएटर के बारे में, ठीक है। ओके सो जैसे वही अब जैसे मैं आर्ट से रिलेटेड लाइक बनाती, टाइम लैप्स, कोई आर्ट कर रही होती तो मैं उसके टाइम लैप्स बनाती। मेरा इंस्टाग्राम पेज था, तो हम्म। उस पे लाइक मेरे पास व्यूज ना नहीं आते, फॉलोअर्स नहीं आते। अब जिस तरह मेरी मामा है, वो एक टीचर है, ठीक है। तो लाइक वो, उनका सब्जेक्ट जो है वो प्रोफेशनल शेफ है। ये भी नेफ्टेक के लाइक न्यू, जब आप लोग मैट्रिक में वो 9th 10th की जगह ये चीजें आप पढ़ सकते हो, टेक्निकल एजुकेशन आप ले सकते हो। सही है। सो अब मतलब वो रोजाना उन लोगों की डिफरेंट कुजीन्स होती हैं, तो मैंने उन्हें उस दिन आइडिया दिया कि वो अपना एक चैनल क्रिएट हाँ, करें वीडियोस यूट्यूब बनाए, का। उस चीज की वीडियोस हाँ बनाए। हाँ, लेकिन जिस तरह आप अपलोड करो उतने आप, इतना ज्यादा आपके पास नहीं आता स्टार्ट में, फॉलोअर्स, व्यूज, ये शुरू शुरू चीजें। में नहीं आता, शुरू शुरू में नहीं आता। जो हम्म मेरा, अगर मैं अपने पेज की बात करूं, तो मैंने अपने पेज के ऊपर हम्म। तकरीबन 1.5 साल मेहनत की है, जिसकी वजह से आप मेरे साथ आज अटैच हैं, ठीक है। अच्छा, और हाँ, एक और क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग मतलब जिस तरह अगर हम यूट्यूब के व्यूज, ये चीजें लाइक परचेज करते हैं, तो वो लीगल है, इलीगल है? नई नई परचेज करनी चाहिए वो, ठीक है। आप ओरिजिनल हम्म। काम करें, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप ओरिजिनल काम करें, ऑर्गेनिक, क्योंकि वो जो ऑडियंस होगी इनका ना, नाम वो क्या आपको था, चाहने इनका वाली नाम? होगी। आसिफ भाई, इनका नाम क्या था? इनका नाम ये नैना है, नैना इकबाल नाम या मेंशन है। नैना। नैना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप व्यूज वगैरह ये सब चाहती हैं, तो आप अपनी जो आपकी डिजिटल जो क्रिएटिंग है, जो आप बनाती है वीडियो, उस वीडियो में जान डाल। लेकिन और हमारे पास मतलब जो हमारी जो पब्लिक है ना, वो ये चीजें देखना ज्यादा पसंद नहीं करती। वो ज्यादा लाइक कोई डांस करो, कोई हाँ फजूलियात हो, उसकी बिल्कुल। तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। कोई प्रोडक्टिव चीज हो, नैना उसकी तरफ नैना कोई अट्रैक्ट नहीं होता। सॉरी। नैना, लेट अस मेक। सॉरी। देखो, देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो काम कर रही हैं, जो भी आप बना रही हैं, ठीक है, जो भी आप जिस तरीके से क्रिएशन आप कर रही हैं, ठीक है, मैं आपको एक तरीकेकार बता दूंगा। आपको टाइटल पे भी ध्यान देना है, आपकी अपनी वीडियो को बनाते समय आपकी वॉइस क्या है, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ध्यान देना है। आपको म्यूजिक कैसा होना चाहिए, किस तरीके का म्यूजिक यूज करना है, ठीक है, जो ट्यून होती है। और उसके साथ साथ हैशटैग्स का भी ध्यान रखना है, और कब अपलोड करनी है, दिन में कितनी बार अपलोड करना है, कितनी बार करना है और कितनी बार नहीं करना है, किस टाइम करना है, इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना है। और आपकी जो पेज की सेटिंग होती है, उस सेटिंग में पोस्ट का ये पब्लिक है कि ये प्राइवेसी रखी है, अनपब्लिक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है, तभी जाके आपकी रील वायरल हो जाती है। पहले स्टार्ट वर्क करो रील्स से, रील्स पे ज्यादा वीडियोस डालो, और इन चीजों का ख्याल रखते जाओ, तो इंशाल्लाह ताला, मैं यकीन मानो, आप अगर कुछ भी ना हो, आप कुछ भी ना करो, कुछ भी दीवारों की वीडियोस भी उठाओगे ना, फिर भी लोग देखते हैं। थोड़ी सी पीछे म्यूजिक सी लगेगी ना, वो लोग देखते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं चलेगा। 1000, 15,000, अच्छा, 2000, यहाँ पर 20,000, मैं 30,000, एक 40,000 बात वीडियो ऐड तो करना आते हैं। चाहूँगा, जिशान भाई। जी जी जी। सिर्फ 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। क्या आप दोबारा मुझे अवेलेबल लगता होंगे? है अगर किसी का सवाल और है तो आप फिर से जोड़ दीजिए, अगर किसी का सवाल चलें, हो तो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि किसी और का अगर सवाल कोई किसी होगा का सवाल। तो ये दोबारा सेशन ज्वाइन कर लें, हम आपके लिए 20-15 मिनट और जो है ना वो देने को तैयार हैं, ठीक है। तो आप दोबारा जो है ना वो ज्वाइन कर लें। अभी हम सवाल लेते हैं
नन्ना, आपको कोई और सवाल है तो आप प्लीज करें। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। नैना, आपको मैं लास्ट में बताना चाहूंगा। नैना, आप बोल दें, मैंने नैना, इनको हेलो। वैसे म्यूट कर दिया है। अच्छा, ठीक है। तो इनको करना क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हैशटैग इस टाइटल एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक इसको फेसबुक लाइब्रेरी से मिलेगा, उनको यूज करना है, ठीक है। हाँ, अगर ये ट्रेंडिंग फेसबुक पे म्यूजिक जो काम होती है कर रहे ना, हैं, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक हो जिसके ऊपर ट्रेंडिंग व्यूज आ रहे ट्रेंडिंग होते हैं। ट्रेंडिंग म्यूजिक होते हैं, उनको यूज करें, ठीक है। और टिकटॉक पे फिल्टर्स को यूज करें, जो नए फिल्टर्स आते हैं इस पे टिकटॉक पे, उनको यूज करें। हैशटैग्स वहां पर भी यूज करें, और फॉर यू में डालने के लिए बार बार हैशटैग फॉर यू यूज करें, और उसके बाद साथ साथ कुछ फिल्टर्स यूज करें। तो इससे आपको रीच ज्यादा से ज्यादा मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आप अपडेट करते रहिए आसिफ भाई को, या मैं अपडेट करते रहिए अच्छा, मैं आज किस तरीके से अगला क्या किया। सवाल लूंगा, शहजाद शाह का जी, लूंगा। प्लीज आप आएं और अपना क्वेश्चन कर लें।